तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो उसको जानने से पहले भाई पहले बताओ फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। तो भाई हमारे पास रिलेशन था जिसमें क्या होता था कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का था वो रिलेटेड होता था सेकंड एलिमेंट से, है कि नहीं? ठीक है, बट ऐसा उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था। मतलब एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो ये 1 2 3 और ये दूसरे सेट में चलो A B C ले लें, और ये अच्छा नहीं ऐसा ले लेते हैं, चलो इस सेट में ले लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, और इसमें ना 4 और 5 भी ले लेते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो रिलेशन है उस पर जो कंडीशन है ना वो ये है कि A का एलिमेंट जो होगा वो मतलब जो B का एलिमेंट है वो A का स्क्वायर होगा। मतलब क्या है, हमारा रिलेशन जो है R दैट इज x, y सच दैट x इज इक्वल टू नहीं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने कंडीशन ली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसे में हमारा जो रिलेशन सेट होता वो 1 का नहीं मिलता है ना, 2 का मिलता, 2, 4 और 3, 9 भी नहीं मिलता, 4, 16 भी नहीं मिलता, है ना। तो इसका मतलब हमारे रिलेशन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं। अब अगर मैं इसी कंडीशन को बदल के लिखता x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x। अब इस कंडीशन के हिसाब से मुझे जो रिलेशन सेट मिलता वो मिलता 1 2 2 4 3 6 4 8 10 का, अच्छा 5 10 भी है क्या? ऐसा करते हैं ना, इस 10 को यहाँ से हटा दो, चलो ठीक है, मैं यही लिखना चाहता हूँ। ओके, सो ये भी एक रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक रिलेशन है। अब पता है एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है, एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है कब बनता है, ऐसा लिखते हैं R बिकम्स F कब? तो ये तब बनता है जब हर एक एलिमेंट सेट A का B के एलिमेंट से तो रिलेटेड होना ही चाहिए भाई, रिलेशन है तो, बट हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। भाई B के एलिमेंट को इमेज बोलते थे, A के एलिमेंट को प्री इमेज बोलेंगे, तो हर एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब every element of A must be related to only one element, must be related to only one element। बात समझ में आई क्या? मतलब A का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए B के, तभी उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोलूँगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ A इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे B को क्या बोलते हैं, इमेज अंडर F के अंडर में ना, यहाँ पे जो डिफाइनिंग फंक्शन को है वो F है यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। तो B क्या है, इमेज ऑफ, अच्छा इमेज ऑफ A लिख लो ना, किसका इमेज है ये तो हमने बताया ही नहीं ना, तो ये बता देते हैं कि इमेज ऑफ A अंडर F, और यहाँ पे A को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ B अंडर F। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? इमेज और प्री इमेज क्या होता है, समझ में आ गया? तो आई थिंक कि अब तुम लोग फंक्शन पहचान सकते हो। मतलब मेन चीज ध्यान क्या रखना है, तो ये जो हमने रिलेशन यहाँ दो लिए हुए हैं, क्या ये फंक्शन है? बताओ, सोचो। फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही से रिलेटेड है। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद देखो क्लास 11 में आपने आइडेंटिटी फंक्शन देखा होगा, कांस्टेंट फंक्शन देखा होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस, सिंघम था कि सिग्नम था?
सिग्नम था, ठीक है। तो याद नहीं होता था ना, तो हम लोग सिंघम याद रखे थे। उसके बाद होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर फंक्शन का एडिशन, फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन का डिवीजन। ये सबसे अपने को लेना देना नहीं है। तो आई थिंक कि मैंने क्लास 11th का जो तुमको आना चाहिए था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वो मैंने बता दिया। ठीक, आपको मेन आना चाहिए भाई। अरे टाइप सीखने से पहले जानोगे तो फंक्शन क्या होता है, जान गए। चलो फिर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है अगर समझ में आ गया हो तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे ना, जो फर्स्ट टाइप हमारा है वो है 1 या इसका दूसरा नाम मैं बताऊं तो वो होता है इंजेक्टिव। क्या होता है, इंजेक्टिव। ठीक है, तो पहला टाइप है 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब ये होता क्या है तो देखो, अगर मैं बोलूं एक फंक्शन मेरा है जो कि डिफाइंड है x to y, जो कि डिफाइंड है x to y, तो अगर इसको 1 होना है ना तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि x की हर वैल्यू के लिए फॉर ईच एंड एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? मतलब कि x की वैल्यू के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही y आना चाहिए, और वो y सेम नहीं हो सकता है। डिस्टिंक्ट x के लिए डिस्टिंक्ट y मिलना चाहिए। चलो उसको लिख के देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी x, या दो वैल्यू ले लेते हैं, चलो x1 x2 जो कि एलिमेंट है x के, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2। इस बात को समझो। देखो, अगर मैं x से दो एलिमेंट लिया, ठीक है, x से दो एलिमेंट लिया, चलो लेट अस एज्यूम ये है हमारा दो सेट, ये है x है, ये y है, और ये हमारा फंक्शन f है। तो इससे मैंने एक वैल्यू ली x1, इससे वैल्यू ली x2, ठीक है। और मैंने क्या पाया, मैंने पाया ये कि दोनों का जो इमेज है ना, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो मान लो ये f ऑफ x1 है, ऐसा y का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x1 भी f ऑफ x1 से रिलेटेड है, x2 भी f ऑफ x2 से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अगर मेरे को दो एलिमेंट्स का इमेज सेम मिलेगा ना, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल मिला मेरे को, मतलब कि x1 और x2 दोनों का जो इमेज है वो f ऑफ x1 है, तो मेरे को क्या होना चाहिए कि x1 और x2 भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर मेरे को दो एलिमेंट्स का इमेज सेम मिला ना, तो वो दो एलिमेंट अलग हो ही नहीं सकते, तभी मैं इस फंक्शन को 1 बोलूँगा। अदरवाइज अगर ऐसा ट्रू नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैनी वन। क्या बोलूँगा, मैनी वन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जैसा डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से ये एक मैनी वन फंक्शन है। बात समझ में आई? और अदरवाइज 1 होने के लिए ये x2 यहाँ नहीं होगा, ये एक्चुअली ऐसा घूम के जाएगा, एक ही होगा, x1 x2 के इक्वल होगा और f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल होगा। मतलब x की हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए y अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। मतलब x से कोई भी एक एलिमेंट उठा लोगे ना, तो y से वो एक y के एक एलिमेंट से तो वो रिलेटेड होगा, तभी तो फंक्शन है। बट ध्यान ये रखना है कि y के एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। दो प्री इमेज का सेम इमेज कभी नहीं हो सकता अगर फंक्शन को 1 होना है तो। और अगर दो प्री इमेज का एक इमेज सेम मिला, मतलब x की दो वैल्यूज लिए फर्स्ट फंक्शन से, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वैल्यू दो ठोक उठाए, और तुमको अगर सेकंड वैल्यू सेम मिली ना, तो वो कौन सा फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन। क्लियर है? दूसरा जो टाइप है ना फंक्शन का, वो क्या है, वो है ऑन टू। वो क्या है,
ऑन टू, और ऑन टू का जो दूसरा नाम है वो है सर्जेक्टिव। जैसे 1 को बोलते थे ना इंजेक्टिव, वैसे ही ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है फ्रॉम x टू y, x से y मेरा एक फंक्शन है, तो अगर मान लो मेरे पास ये दो है, ये मान लेते हैं x है और ये मेरा y है, ये x है ये y है, x से y ये मेरा फंक्शन f है। इसके एलिमेंट है मान लो a b c d e और इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। तो क्या होगा y ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल लिया। अब इसमें देखो मैं y से कोई भी एलिमेंट लूंगा तो वो x के किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। बात समझ में आई क्या? तो इसका कंडीशन ही यही है कि फंक्शन को ऑन टू होने के लिए हर एक y, जब मैं y से निकालूंगा तो उसके लिए एक x ऐसा होगा, एलिमेंट x सच दैट कैसा होना चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। मतलब क्या है कि मैं y से कोई भी वैल्यू उठाऊंगा ना तो वो x की किसी वैल्यू से रिलेटेड होगी ही। इस चीज़ को अगर ऐसे सोचना चाहोगे तो पता है क्या, ये एकदम सिंपल सी बात है। पता है क्या कि यहाँ पे 5 ना ऐसा नहीं हो सकता। मान लो 5 है और 6 है, दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये 5 से रिलेटेड है, ये 6 खाली नहीं हो सकता। मतलब सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं हो सकता। ऐसा जब होगा तो हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। बात समझ में आई क्या? सिंपल सा बात है। 1 क्या होता है, हर एक एलिमेंट एक अलग एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, और ऑन टू क्या होता है कि हर y का एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। बिना रिलेटेड एलिमेंट y में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब मैं उस फंक्शन को ऑन टू बोलूंगा। बात समझ में आई क्या? देखो जैसे अपना रिलेशन में था ना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर कोई रिलेशन हो तो उसको क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे ही अगर एक फंक्शन मेरे पास है जो 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और ये फंक्शन कैसा होता है, बोथ 1 एंड ऑन टू। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो जनरली सवालों में ना बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए बोलेगा 1 ऑन टू बहुत कम पूछता है, पूछेगा भी तो 1 नंबर में, और नहीं तो 3 नंबर में पूछता है तो उसको बोलता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो करना पड़ेगा। तो अब अगर ये बेसिक क्लियर है तो घर जाके आराम से एक्सरसाइज 1.2 1.2 और उसके एग्जाम्पल्स बना सकते हो। बहुत ही आसान है, ट्राई करके देखो।